इस दुनिया में हर एक चीज ऊर्जा से बनी होती है। हम जो भी ऊर्जा हमारे अंदर से छोड़ते हैं ना, वो आकर्षित करती है हमें जो चाहिए वो हर एक चीज। इसका मतलब है कि हमें कोई भी चीज के बारे में खाली सोचना है, उसकी छवि हमारे मन में बनानी है और ऐसा महसूस करना है कि वो हम पा चुके हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही हकीकत है कि हम जैसा भी सोचते हैं ना वैसा हमारे साथ होता है। तुमने ये नोटिस भी किया होगा, जब तुम कहीं जा रहे होते हो तब अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम आज लेट हो जाओगी, तब तुम गाड़ी कितने भी तेज चलाओ लेकिन तुम लेट ही पहुंचोगी। तुमने अपने अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाला है तो तुम्हारे अंदर वापस नेगेटिव ऊर्जा ही आएगी। और भी ऐसी बहुत सारी घटना तुम्हारे साथ हुई होगी और तुमने अपने अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ा होता है और वही नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव चीजों को अपने अंदर खींचती है, तो तुम्हारे साथ सब नेगेटिव ही होता है। और यह भी तुमने महसूस किया होगा, अगर तुम अच्छे मूड में होते हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारा लकी डे है, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। यह भी इसी चीज पर निर्भर करता है कि तुमने कौन सी ऊर्जा का चयन किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कोई नहीं कर सकता है ना, वो काम आप करके दिखाते हो। जो काम दूसरे को हार्ड लगता है ना, वो काम कभी कभी आपको आसान इसलिए लगता है क्योंकि आपने पॉजिटिव ऊर्जा उस काम पे छोड़ी होती है। आपको लगता है आप वो करके दिखाएंगे तो आपके अंदर उसकी पॉजिटिविटी आएगी, उसका अट्रैक्शन आपके अंदर पॉजिटिव आएगा। अभी आईपीएल चालू है तो आपने देखा होगा कि बैट्समैन और बॉलर दोनों प्रेशर में आते हैं तो दोनों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बैट्समैन शुरुआत में कुछ रन बना लेता है ना, उसके बाद उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और उसको लगता है वो कर सकता है, उसके बाद तो रन की बरसात कर देता है। और अगर बॉलर शुरुआत में एक दो विकेट ले लेता है ना, तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उसके बाद तो उसके सामने कोई भी बैट्समैन आ जाए, वो रन भी नहीं देता है और विकेट भी ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी दोनों अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ना, उसके बाद तो उनको खुद पर विश्वास आ जाता है कि वो कर सकती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा का चयन करती है जिसकी वजह से वो दोनों अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप जब भी मैच देखते हो ना, उससे पहले आप प्रेडिक्शन दे देते हो कि ये खिलाड़ी आज ऐसा प्रदर्शन करेगा, तो वैसा ही होता है क्योंकि आपने अपने अंदर से एक ऊर्जा को छोड़ा होता है और वो ऊर्जा इतनी तेज होती है ना, इतनी सक्रिय होती है ना, जिसकी वजह से वैसा ही होता है जैसा आप सोचते हो। आपको सबसे पहले अपनी सोच पर कंट्रोल करना होगा। आप अपने डेली की लाइफ में जो भी रोज सोचते हो ना, वही आपके साथ होता है। जैसे कि आप सोचते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब आप खाली सोच नहीं रहे हो, आप अपने जीवन को नेगेटिव तरीके से चला रहे हो। आप जितना खुद को कोसोगे ना, उतना आप कमजोर होते जाओगे। आप सिर्फ एक बार ये सारी चीजों से बाहर निकल कर देखो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। 1 महीने का चैलेंज एक्सेप्ट करो। इस चैलेंज में आपको क्या करना है कि आपकी अभी जो लाइफ चल रही है ना, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप कितने गरीब हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है और भी बहुत सारी टेंशन है, ये सब भूल जाओ। एक नई जिंदगी चालू करो। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। सिर्फ 1 मंथ के लिए करो। अगर मैं जो बोलूँ 1 महीने तक करोगे और उसके बाद अगर तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी ना, तो वापस वीडियो पर आना और डिसलाइक मारना और जितनी तुम्हें मर्जी उतनी गाली दे देना मुझे कमेंट में। लेकिन मैं तुम्हें जो 1 महीने का चैलेंज दूंगा ना, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे अंदर आलस नहीं आनी चाहिए या उसे छोड़ने की बात भी तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाइफ थोड़ी भी चेंज नहीं होगी। अभी जैसे जी रहे हो ना, वैसे ही लाइफ तुम्हारे आगे चलती रहेगी। सुबह तुम जो भी टाइम पर उठते हो ना, उस टाइम पर उठो और उठने के बाद भगवान को थैंक यू बोलो कि तुम्हें एक बेहतरीन लाइफ दी है। आपके हाथ पैर एकदम सही है, आप मेहनत करके अपना जीवन एक सही तरीके से जी सकते हो, इसलिए भगवान को रोज थैंक यू बोलो। और कभी भी भगवान से कोई फरियाद मत करो कि तुम्हारे पास ये नहीं वो नहीं है। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, तुम्हारे पास वो काबिलियत है। भगवान को इसलिए थैंक यू बोलो हमेशा और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से सोचो। मुझे पता है आपको पॉजिटिव सोचने की आदत नहीं है। बस सबसे पहला चैलेंज आपका यही हार्ड होगा कि आपको अपने पॉजिटिव विचार को कंट्रोल करना है और नेगेटिव विचार को कभी भी आने नहीं देना है। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी नेगेटिव विचार आते हैं ना, उसको हमेशा इग्नोर करना सीखो। हम जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तब हमारे दिमाग में 2 टाइप के विचार आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तुम विचार पे कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारी हर चीज पर पॉजिटिविटी आएगी और तुम हर एक काम कर पाओगे जो कोई नहीं कर सकता। आज से 1 महीने के लिए बस पॉजिटिव विचार को ही अपनाओ और आपको खुद पे तरस नहीं खाना है। बस खुद पे एक विश्वास बनाए कि चाहे मुसीबत कोई भी हो, तुम अपनी लाइफ एक बेहतरीन तरीके से जी सकती हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के बारे में रोज सोचना है। और आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो ना, आपने वो लक्ष्य पा चुका है ऐसा महसूस करो। अपने अंदर से ऐसे फीलिंग लाओ और एक्साइटमेंट बाहर निकालो। अगर आपका लक्ष्य एक गाड़ी लेने का है तो उस गाड़ी के बारे में सोचो। आप उस गाड़ी को कैसे चलाएंगे,
उसमें बैठकर आप कहाँ कहाँ घूमोगे, सारी बातें सोचो और उसको एंजॉय करो। तुम्हारे अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा तुम्हें जो चाहिए ना उसको खींचेगी तुम्हारी तरफ। मतलब तुम उसके लिए मेहनत करना चालू कर दोगे। आकर्षण का नियम ये कहता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए ना, अगर तुम उसके बारे में ज्यादा पॉजिटिवली सोचते हो या नेगेटिवली, तो वो चीज तुम्हारे पास आती ही आती है। चाहे टाइम लगता है लेकिन एक दिन वो चीज तुम्हें मिलती जरूर है। इसलिए उसके बारे में जितना हो सके उतना सोचो, पॉजिटिवली सोचो, तो जल्दी वो तुम्हें मिलेगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए। उन्होंने सिर्फ सोचा था उसके बारे में और उसकी तरफ मेहनत की थी और उनको वो मिला था जो उन्होंने सोचा था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जो विचार है ना उस पर तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। मुझे पता है डेली के हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से जो तुम्हारे पॉजिटिव विचार है उनको कंट्रोल करना सीखो। तुम्हें शुरुआत में टाइम लगेगा अपने विचार को कंट्रोल करने में, क्योंकि तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के विचार आते हो। तुम कभी भी भटक सकते हो, इसलिए विचार को कंट्रोल करना एक बार तुम सीख जाओगे ना, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ एक बेहतरीन हो जाएगी। इस बात को मजाक में मत लेना, एक बार ट्राई करना। तुम जो सोचोगे ना वही होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। बहुत सारे लोग इसे ट्राई करते हैं लेकिन कुछ दिन ट्राई करने के बाद छोड़ देते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, थोड़ा टाइम लगेगा और कब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस तुम्हें ट्राई करते रहना है। शुरुआत के दिनों में तुम्हारे सामने बहुत सारी मुसीबत आएगी, तुम्हारे विचार कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अपनी सारी मुसीबतों का सामना करना है पॉजिटिवली और ऐसा सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस मुसीबत से भी बाहर निकल सकता हूँ। उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद तुम जैसा सोचोगे ना वैसा तुम्हारे साथ होता जाएगा। तुम्हें चमत्कार लगेगा, लेकिन ये चमत्कार ही है क्योंकि तुमने अपने विचार को कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद तो तुम जो सोचोगे ना वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम कर सकते हो ना तो कमेंट में यस लिख के जाना। अगर नहीं कर सकते हो ना तो छोड़ दो इस वीडियो को। तुम वही डिजर्व करते हो जो तुम अभी लाइफ जी रहे हो ना। तुम्हें यही जीना पसंद है तो वही जियो, लेकिन जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना वो कमेंट में यस टाइप करके जाना। आपका एक विचार आपको सारी दुनिया भी जिता सकता है और आपका एक विचार आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। इसलिए सोचो और उस पर कंट्रोल करो।